हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। आपके अपने प्लेटफॉर्म गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को, जैसा आप जानते हैं कि हमने क्लास 10 की मैथ सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज जो हम आज 1.2 को कवर करेंगे और उसके कंसेप्ट को आज हम देखेंगे। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपनी वीडियो में जो लेंगे वो लेंगे एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 में हमें एक थ्योरम पढ़नी होगी, थ्योरम के बारे में जानना होगा। वो थ्योरम हमारे पास कौन सी होती है? थ्योरम का जो नाम है वो थ्योरम हमारे पास होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसके बारे में हमें जानना होगा और देखना होगा कि फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास क्या होती है। जो अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम होती है वो ये होती है कि जो आपका कंपोजिट नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइम नंबर के प्रोडक्ट को। कैसे? जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है और वो नंबर हमारे पास क्या है? 140। वो हमारे पास क्या है? 140। तो जब आप 140 के फैक्टर करोगे तो हमारे फैक्टर कितने हो जाएंगे? हमारे फैक्टर हो जाएंगे 70 गुना के 2, यानी कि 70 इंटू 2। 70 के भी हम फैक्टर कर लेंगे। 70 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? 10 गुना के 7 गुना के 2। 10 के भी फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 गुना के 5 गुना के 7 गुना के 2। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो आपका कंपोजिट नंबर है वो हमेशा प्राइम नंबर के फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। अब हमें जानना होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर के बारे में देखते हैं और कंपोजिट नंबर के बारे में देखते हैं। प्राइम नंबर जिसको बोला जाता है अभाज्य संख्या, जिसको क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। दूसरा जो होता है वो होता है आपके पास कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसको बोला जाएगा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो इस तरह हमारे पास दो नंबर होते हैं। एक होता है आपके पास प्राइम नंबर और एक होता है आपके पास कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? वो अंतर है कि जो नंबर अपने आप से डिवाइड होता हो या 1 से डिवाइड होता हो वो हमेशा कहलाएगा आपका प्राइम नंबर। जैसे आपके पास 2 है, ये अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। जैसे आपके पास 3 है, जैसे आपके पास 5 है, जैसे आपके पास 7 है, जैसे आपके पास 11 है, जैसे आपके पास 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद आपके पास 23 है, 23 के बाद आपके पास 25, 26, 27, 28, 29 है आपके पास। जैसे आपके पास 31 है, जैसे आपके पास 37 है, जैसे आपके पास 41 है, 43 है और आपके पास 47 है। तो ये सभी के सभी नंबर क्या कहलाएंगे? ये सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो इस तरह ये हमारे चलते जाते हैं प्राइम नंबर। ये सभी नंबर या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर आपका 1 से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जो अपने आप से भी डिवाइड होता है और आपके अदर नंबर से भी डिवाइड होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में लेंगे 4 हमेशा 4 के फैक्टर क्या होंगे? यानी कि 2 से भी डिवाइड होगा और आपका 4 से भी डिवाइड होगा। तो ये हमेशा जो 4 के फैक्टर होते हैं वो 2 और 4 होते हैं। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल में हम कुछ भी लेने लगे, आपके 9 है तो 9 हमेशा 3 से भी डिवाइड होगा और आपका 9 से भी डिवाइड होगा। तो ये कंपोजिट नंबर वे नंबर कहलाएंगे जो अपने आप से भी डिवाइड होता हो और किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होगा तो वो कहलाएगा आपके पास कंपोजिट नंबर। तो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम है वो यही कहती है कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो हर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.2 करेंगे हम स्टार्ट। आपके बोर्ड की स्क्रीन पर जो है आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह के चला है? क्वेश्चन में क्या क्या चला है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर।
यानी कि आपको प्राइम फैक्टर में किसी नंबर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं कि उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, यानी कि उसके प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपको निकालना है। जैसे आपके पास पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन आपके पास है 140। पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास 140, जो मैंने अभी बताया है। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 140 हमारे पास कितना हो जाएगा 70 इंटू के 2। 70 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम कर सकते हैं आपके पास 7 इंटू के 10 इंटू के 2। 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू के 2 इंटू के 2। तो ये जो नंबर होंगे ये इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो यही आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर होगा। दूसरा जो नंबर है हमारे पास, दूसरा नंबर हमारे पास है 156। दूसरा नंबर हमारे पास है 156। तो 156 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितने फैक्टर आ जाएंगे 156 के। 156 के अगर हम फैक्टर करने लगेंगे तो हमें पता है 2 से कितनी बार डिवाइड होगा, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। इसके बाद 3 से करेंगे 1 टाइम 3 टाइम, और इसके बाद 13 से करेंगे तो 1 टाइम। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आए इसके वो कितने निकल कर आए, 2 गुणा के 2 गुणा के 3 और गुणा के 13, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू के 13। यही आपका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होंगे, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, जो नंबर देके चला है 3825। 3825 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो हम जानते हैं 3825 38 25 5 से डिवाइड होगा। 5 से कितनी बार होगा, 5 7 जा 37, एक बचेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। 5 से करेंगे 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 29 से करेंगे 29 1 जा 29। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 5 इंटू के 5 इंटू के 5 इंटू के कितना होगा 29, और यही आपका क्या होगा, फाइनली आपका ये आंसर होगा। तो इस तरह इन क्वेश्चनों में हमें क्या निकालना पड़ता है, इन क्वेश्चनों में हमें प्राइम फैक्टर निकालने पड़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो नंबर देके चला है वो नंबर देके चला है हमारे पास 5005। 5005 हमारे पास है, इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हम इसके करेंगे 5005 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1001। हमारे पास कितना आ जाएगा 1001। इसके बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 तिकम 7, हमारे पास 3 बचेंगे, 7 चौक 28 और 7 तिया 21। इसके बाद हम किससे डिवाइड करेंगे, हम करेंगे इसे 11 से डिवाइड। तो 11 कितना, 11 का हम 11, हमारे पास कितना बचेगा 3, 11 तिया 33, और हम करेंगे 13 से। तो 13 1 जा 13, यानी कि 13 एकम 13। तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 5 गुणा के 7 गुणा के 11 गुणा के 13। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हमारे पास क्या होगा, फाइनली आंसर आपके पास होगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हुए 5005 के वो कितने हुए, 5 गुना 7 गुना 11 गुना के आपके पास 13। अगर आपको इस बीच में एक कंसेप्ट और सीखना होगा, कंसेप्ट क्या होगा कि आप नंबर को देखते ही ये पता करना कि ये नंबर आपका किससे डिवाइड होगा। उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल देखनी होगी थोड़ी सी, वो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी देखनी है 2 की। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट आपका या तो 0 है या आपका इवन नंबर है, या आपका क्या है, इवन नंबर है। जैसे कि हमारे पास 2 4 6 8, अगर इनमें से लास्ट का नंबर इनमें से कोई एक है या आपके पास 0 है तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि वो 2 से भाग हो सकता है। ऐसे ही अगर हमें 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होगी कि 3 की जितना भी आपका सम ऑफ नंबर
अगर 3 से डिवाइड है तो समझ लेना वो पूरा नंबर आपका 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारे पास कोई नंबर है 1431, 1431, क्या ये 3 से डिवाइड है? क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो चेक करने के लिए हम सभी डिजिट का क्या लेंगे, सम लेंगे। डिजिट का सम होगा सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट का सम लेंगे। सम कितना आ रहा है हमारे पास 13448 यानी कि 9 हमारा 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये सभी नंबर किससे डिवाइड होंगे, 3 से आपके डिवाइड होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 5 की। 5 का अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हमें पता है इसकी जो लास्ट डिजिट है, इसकी जो लास्ट डिजिट है अगर वो आपकी 0 है या आपका लास्ट डिजिट 5 है तो वो पूरा का पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं 7 की, बात करते हैं 7 की। 7 की डिजिट हम कैसे चेक करते हैं? जैसे हमें पता है 1001 यानी कि 1001 को हमने 7 से डिवाइड किया, तो हमें कैसे पता चला कि हम डायरेक्ट में देख के बता सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड होगा। या तो आप टेबल चलाओ या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप 7 को लिख सकते हो, 7 के टेबल में आता है आपके पास 21, 7 3 21, 21 में से आप 1 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 20। तो हमें ऐसा एक माइनस करना है या प्लस करना है। अगर आपके किसी नंबर को डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपका उसका मल्टीपल लेना होगा, उसे -1 करो या +1 करो। अगर लास्ट में आपका 0 आ गया तो समझ लेना जो आपका सेकंड डिजिट नंबर है आप उसकी लास्ट डिजिट से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास 1001 है यानी कि 1001 है, तो आप क्या काम करोगे, इसकी लास्ट डिजिट में जो आपका सेकंड नंबर है उससे करोगे मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। और हम क्या काम करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर है उसमें यहाँ पे माइनस करने से आया है तो उसमें हम क्या काम करेंगे, 2 कर लेंगे माइनस। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10 में से 2 गया, हमारे पास 8 बचा, यहाँ बचा 9। हमें पता है हमारे पास कितना आ गया, 98 आ गया। इसके बाद हम फिर क्या काम करेंगे, हमें पता है 98 हमारा 7 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये 1001 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा नंबर है आपके पास 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या काम करते हैं, जैसे हमारे पास कोई डिजिट है ABCD, हमें पता करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, अल्टरनेट इवन नंबर लेंगे A इंटू के C, उसमें से माइनस कर देंगे अल्टरनेट ओड नंबर, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा B इंटू के D, B इंटू के हमारे पास कितना आ जाएगा, B इंटू के हमारे पास आ जाएगा D। अगर ऐसा करने पे या तो हमारा 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है जैसे 22, 33, तो हमेशा वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना था 143 यानी कि 143, हमें पता है अल्टरनेट इवन नंबर लेंगे, कितना आ गया सम 4 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया 0, यानी कि 0 आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह हम डिविजिबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। बात करते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास 5 क्वेश्चन है, वो आपके पास है नंबर 7429। 7429 इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो हम क्या काम करेंगे, 7429 के प्राइम फैक्टर बताएंगे, इसे हम करेंगे 17 से डिवाइड। 17 × 51, 17 चौका 68, 17 चौका कितना हो गया 68, 6 बचेगा, 17 × 51 और 17 7 119, 17 से डिवाइड हो गया। इसके बाद हमारा ये किससे डिवाइड होगा, 19 से होगा, 19 दूनी 38, 19 दूनी
38, 5 बचेगा, 19 दिया 57। फिर ये किससे डिवाइड होगा? 23 से, यानी कि 23 से, 23 कम 23 या 23 1 जा 23। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हुए वो कितने हुए आपके पास? 17 इंटू के 19 इंटू के 23। तो ये आपका क्या आ गया? फाइनल आपका आंसर यहाँ पे आ चुका। फाइनल आपका आंसर आ चुका। वही रूल अगर हमें डायरेक्ट डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो डायरेक्ट डिविजिबिलिटी में हम क्या काम करेंगे? हमें पता है 17 के टेबल में क्या आता है आपका 51। 17 के टेबल में क्या आता है? 51। 51 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50। तो हमारे पास 0 आ चुकी है। तो हम सेकंड लास्ट डिजिट क्यू जो हमारा नंबर है उसमें करेंगे, जैसे हमारे पास है 7429, लास्ट का नंबर है 9। 9 की हम मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर में हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितना बचा हमारे पास? 13 में से 4 गए 9, यहाँ कितना बचा हमारे पास? 6। इसके बाद लास्ट का नंबर करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा हमारे पास? 35। माइनस करेंगे 9 में से 5 गए, कितना बचेगा? 4, और 6 में से 3 गए, हमारे पास बचा 3। हमें पता है 17 से ये आपका 34 डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 7429 या 7429 भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। इसका ये प्रोसीजर हम करते क्यों हैं? इसका प्रोसीजर हम इसलिए करते हैं क्योंकि बड़े नंबर को हम नहीं बता सकते, उसे हमें छोटा बना के हम तुरंत बता देंगे जब नंबर छोटा हो जाएगा कि वो उससे डिवाइड है या नहीं है। तो इस तरह हम 17 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ऐसे ही अगर हमें 19 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हम 19 में क्या कर देंगे? प्लस का 1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। यानी कि लास्ट वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपका रिमेनिंग नंबर में जोड़ देना है। तो इस तरह हमारा एक छोटा नंबर निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 23 ही करनी है तो हमें पता है 23 दिया कितना होता है? 69। 69 में हम 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 70। लास्ट वाले नंबर में 7 से मल्टीप्लाई करना है, रिमेनिंग नंबर में ऐड करते जाना है और छोटे से छोटा नंबर बना के हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर आपका डिवाइड है या नहीं है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।